हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKG के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, वह कौन है जो दिन में होता है लेकिन रात में नहीं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सूरज। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने के बाद लोग खुश होते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, केक। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी गली नहीं होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, परछाई। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कसम। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन है जिसकी 4 टांग होती है पर वह चल नहीं सकता। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टेबल, मेज। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सोने की ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुनार नहीं बेचता है। और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, चारपाई, पलंग। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो ऊपर नीचे होता है लेकिन हिलता नहीं है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टैपमैन। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से नाम नहीं बदलता। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ईसाई धर्म। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जम्मू कश्मीर राज्य में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, यमुना नदी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मछलियों का राजा किसे कहा जाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शार्क को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक संभालता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भालू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 ही वापस आते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शमशान घाट की। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, गरीबों की गाय किसे कहते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि
वह कौन है जिसके आने पर लोग हमें थूकने के लिए कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। गुस्सा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। चीकू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। हवाई जहाज। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सा जीव है जो बच्चे पैदा करने के तुरंत बाद मर जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। बिच्छू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। बृहस्पति ग्रह। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। ढोल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। आदिकोष। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। प्यास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर खेती नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। सिंगापुर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। उम्र। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सी गाड़ी है जिसे आगे का हिस्सा भगवान ने बनाया है, पीछे का इंसान? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में नीली जीन्स पहनने पर पाबंदी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। नॉर्थ कोरिया देश में नीली जीन्स पहनने पर प्रतिबंध है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह क्या चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी गली नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। पुलिस को हिंदी में राजकीय जनरक्षक कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। नेपाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर। भारत। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं,
लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगे होते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, लिफ्ट में लगे शीशे आपकी सेफ्टी के ये होते हैं। आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट बंद होती है तो कई लोग एकदम से आशाएं महसूस करने लगते हैं। दरअसल इनमें से कई लोग होते हैं जो क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, इसलिए लिफ्ट बंद होते ही आशाएं महसूस करते हैं। जब लिफ्ट बंद होती है तो लोगों के पास ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन शीशे से उनका ध्यान भटकता है और काम आशाएं महसूस करते हैं। और वहीं इसकी दूसरी वजह यह है कि लिफ्ट चलने के बाद लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान केवल लिफ्ट के ऊपर जाने और नीचे आने की स्पीड पर ही रहता था। ज्यादा ऊंची इमारत में लिफ्ट में जाने से लोगों को ऐसा लगता था कि लिफ्ट में बहुत समय लग रहा है। लिफ्ट में बंद होने के बाद उनके पास ध्यान भटकने के लिए कोई साधन नहीं होता था, इसीलिए अक्सर लोग लिफ्ट की स्पीड से विचलित हो जाते थे। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही लिफ्ट में शीशे लगाने का आइडिया आया। लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए लिफ्ट में शीशे लगा दिए गए। लिफ्ट में शीशे लगे होने के वजह से लोगों का ध्यान लिफ्ट की स्पीड पर नहीं जाता है। साथ ही लिफ्ट में एलिवेटर में शिक्षा सुरक्षा संबंधी कारणों से होता है। जब आपके साथ लिफ्ट में कई लोग होते हैं तो आप शीशे के जरिए देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे भी आप शीशे के जरिए देख सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।